do yesterday? Yes guys, मैं पूछ रहा हूँ कल मैंने क्या करा था आप लोगों को? प्रेजेंट हेलो सिंपल सर। प्रिया। अच्छा प्रेजेंट सिंपल कराया था, ठीक है, दैट्स ग्रेट। ओके प्रेजेंट सिंपल कराया था। वैसे प्रेजेंट सिंपल कहाँ तक हो गया था बेटा? मतलब कौन कौन से सेंटेंसेस बना लिए थे हमने? अफर्मेटिव बनाया होगा एक तो, और नेगेटिव बनाया होगा। यस सर, नेगेटिव। उसके आगे भी बनाया था, क्लोज इंट्रोगेटिव भी बनाया था। सर आपकी आवाज कंफर्म नहीं आ रही। मैं पूछ रहा हूँ क्लोज इंट्रोगेटिव भी बनाया था आपने? हेलो सॉरी सर। हेलो। हाँ यस। हेलो, मैं पूछ रहा हूँ क्लोज इंट्रोगेटिव भी बनाया था आपने? हेलो, आवाज नहीं आ रही है मेरी? हेलो। सर फर्स्ट रही आवाज कंफर्म नहीं आ रही है। यस सर। अच्छा एक मिनट रुको, मैं जरा ब्लूटूथ था हटाता हूँ, हो सकता है शायद ब्लूटूथ की वजह से आ रहा है। अभी बताइए, अभी आ रही है आपको आवाज मेरी? हेलो, हाँ, अभी आ रही है मेरी आवाज? आवाज आ रही है। ओके दैट्स ग्रेट। प्रिया तुमको भी आ रही है आवाज मेरी? यस सर, यस आई। चलिए बहुत बढ़िया, दैट्स वेरी गुड। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो मैं आप लोगों से पूछ रहा था कि कल मैंने कल कहाँ तक कराया था? कल मैंने आई थिंक इंपेरेटिव करा दिया था और नेगेटिव कराया था। नेगेटिव के बाद भी कुछ कराया था या नहीं, ये बता दो बस मुझे। अगर क्लोज इंट्रोगेटिव मैंने, मुझे बस एक बार वो जो स्क्रीनशॉट है वो भेज दो। जो लास्ट स्क्रीनशॉट आप लोगों ने लिया था कल, वो मुझे ग्रुप में डाल दो एक मरतबा, मैं देख लूंगा क्या कराया था मैंने। असल में बैचेस बहुत ज्यादा होते हैं सर तो याद करने को दिए थे लास्ट। अच्छा लास्ट में क्या याद करने को दिया था मैंने, बताइए। याद करने को दिए थे। आई, मैं का मतलब आई, हम्म बी, हम्म हम्म बी का मतलब हम, यही हम्म याद करने को दिए थे हम्म लास्ट। हम्म यू मीन्स तुम। हम्म ओके दे मीन्स, दे मीन्स दे। ओके वह मीन्स ही। ओके। यस, ये दिए थे लास्ट। अच्छा मैंने याद कर ली, तो ये आप लोगों के याद हो गए? यस सर, याद है थोड़ा थोड़ा। अच्छा थोड़ा थोड़ा याद है। हाँ नागेंद्र सर, याद तुम्हारे भी याद हो गए भाई? नागेंद्र तुम्हारे भी याद हो गए? हाँ, याद हो गए। अच्छा याद हो गया है, चलिए बहुत बढ़िया, दैट्स वेरी गुड। हाँ, याद हो गए सर, ट्राई तो किया था। जी जी ट्राई तो किया था, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं कुछ सेंटेंसेस फिर से पूछ लेता हूँ आप लोगों से। कुछ सेंटेंस मैं यहाँ पे लिखूंगा, वो अगर आप लोग बना यस देंगे तो सर। हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मैं इस गाइस हमारा सेंटेंस है मैं बाजार जाता हूँ। बताइए क्या बनेगा? मैं बाजार जाता हूँ। कौन सर? मैं हाँ आप बताओ। आई आई डू गो टू बाजार। नहीं, आई देखिए मैंने मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसका एक रूल होता है। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, मतलब सीधा साधारण सेंटेंस है, तो उसका एक रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर जो है फर्स्ट फॉर्म, या फिर इसमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ठीक है? और उसके बाद इसके अंदर ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसमें तो डू कहीं नहीं आ रहा, ये सिंपल जो मैंने सेंटेंस लिखा है इसका रूल ये है। तो आप यहाँ पे बनाओगे सब्जेक्ट आई और उसके बाद वर्ब लगाओगे गो एंड देन टू एंड देन मार्केट, ठीक है? ऐसे बनेगा, आई गो टू मार्केट।
ठीक है, चलिए मैं एक और सेंटेंस प्रिया से पूछता हूँ। प्रिया तुम बताओ, वह बाजार जाता है, बताइए क्या बनेगा। बताइए प्रिया। यस सर। वह बाजार जाता है। वी गो टू मार्केट। नहीं, देखिए ही लगाया आपने और उसके साथ साथ आपको गो के साथ ईएस लगाना चाहिए था ना। मैंने यस बताया सर। तो है कि आई वी यू दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और ही शीट के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगानी चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए ही गोज टू मार्केट। ठीक है, ही गोज टू मार्केट। चलिए कोई बात नहीं, और बनाते हैं। हम इंग्लिश बोलते हैं। हम इंग्लिश बोलते हैं, बताइए क्या बनेगा। हम इंग्लिश बोलते हैं, बताइए We हम इंग्लिश speak to बोलते हैं। English. जी We do English. Speak the English. नहीं नहीं नागेंद्र भाई, देखो आप रूल को क्यों नहीं देख रहे। हमारे रूल में क्या लिखा हुआ है। रूल में हमारे लिखा हुआ है सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, यानी जब भी हमारा कोई सिंपल सेंटेंस होगा, यानी साधारण सेंटेंस होगा, तो साधारण सेंटेंस को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा। साधारण सेंटेंस को बनाने के लिए आपको एक रूल यूज करना होगा। और रूल क्या है, रूल है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम वर्ब लगाएंगे और फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और वर्ब जो है दो तरीके की होती है, एक फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और एक फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं इस टेंस के अंदर। लेकिन यहाँ पर हमें वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी और यू और दे है, अगर हमारा सब्जेक्ट आई वी यू एंड दे है, तो हम वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और अगर सब्जेक्ट हमारा ही शी इट और नाउन है, तो वहां पर हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो ये सीन होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, हम की इंग्लिश क्या होती है प्रिया, वी। और वी के बाद हम इसमें वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है इसमें, देखिए वर्ब वो होती है जो काम सेंटेंस के अंदर हो रहा होता है। यहाँ पे क्या काम किया जा रहा है, बोलने का काम हो रहा है। तो बोलना क्या हो गया हमारा, स्पीक, तो स्पीक हो गया हमारी वर्ब। ठीक है, अब हमने पहले देख लिया कि आई वी यू दे के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे तो आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपने वी लगाया, उसके बाद आपने स्पीक लगा दिया, एंड देन उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा दो। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है सर इंग्लिश, तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा दिया, वी स्पीक इंग्लिश। चलिए प्रिया तुम बनाओ, वह इंग्लिश बोलता है, बताइए गाइस। वह इंग्लिश बोलता है, तो बताओ क्या बनेगा। ही स्पीक देखिए फिर ही से वही स्पीक द। गलती, फिर से वही गलती। मैंने अभी तो बताया है कि जब सब्जेक्ट ही शी इट और नाउन होगा, वहां पर वर्ब में आप एस या फिर ईएस लगा लोगे। वहां पर आप क्या करोगे, वर्ब में एस या फिर ईएस लगा लोगे, तो वो हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होगी, स्पीक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा ही स्पीक्स इंग्लिश। क्या हो जाएगा, ही स्पीक्स इंग्लिश। समझ में आ रही बात अभी। Speak English. चलिए और बनाते हैं एग्जाम्पल, जितने एग्जाम्पल्स बनाएंगे हाँ उतना ही अच्छा। ठीक है, तुम दिल्ली जाते हो, बताओ तुम ही बताओ ये वाला। तुम दिल्ली जाते हो, फिर दूसरे वाला नागेंद्र बताएंगे। बताओ तुम दिल्ली जाते हो, बताओ नागेंद्र कैसे बनेगा ये सेंटेंस। you go to Delhi. चलिए दैट्स वेरी गुड, दैट्स इम्प्रेसिव। यू गो टू दिल्ली, आप लोग पकड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बस प्रॉब्लम ये है कि जो है वो कभी कभार हो जाता है, नहीं समझ। Yes. ओके, सो यू गो टू दिल्ली। चलिए कोई बात नहीं, मान लीजिए मैं कहता हूं कि हम या फिर हम की जगह मैं बोलता हूँ प्रिया दिल्ली जाती है, राइट, प्रिया दिल्ली जाती है। बताइए क्या बन जाएगा, कौन सर प्रिया मैं?
होती है जी। बताइए, प्रिया दिल्ली जाती है, नागेंद्र को बताना है। Priya goes to Delhi. दोबारा बताना, दोबारा बताना। Priya goes to Delhi. प्रिया गोज टू दिल्ली, दैट्स वेरी गुड, दैट्स इंप्रेसिव दिस टाइम। अब की बार आप पकड़ रहे हो, ठीक है। प्रिया गोज टू दिल्ली। हाँ, चलिए प्रिया, चलिए। और बताइए, आप बताओ मुझे कि वह वह इंग्लिश पढ़ाती है, पढ़ाती है। बताइए प्रिया क्या बनेगा, वह इंग्लिश पढ़ाती है। वह इंग्लिश पढ़ाती है, बताइए प्रिया, बताओ बेटा। यस सर। हम्म, वह इंग्लिश पढ़ाती है। शुरू तो करो बनाना, कोई बात नहीं। आगे जो चीज जिसका मीनिंग पता नहीं होगा वो मेरे से पूछो, मैं बताऊंगा आपको। सर इसका भी सी लगेगा, सी लड़की हाँ है। शी, ठीक है, शी लगा लिया आपने। उसके बाद सी उसके बाद टीच लगेगा सर, टीच लगेगा। टीचेस लगेगा। टीचेस शी टीचेस इंग्लिश। इंग्लिश, शी टीचेस इंग्लिश। चलिए, दैट्स वेरी गुड। अभी समझ में आ रहा है नागेंद्र, बिल्कुल क्लियर हो गया है ये। हाँ सर, क्लियर हो गया। चलिए, आप लोगों को मैं अभी एक टास्क देता हूँ। आप लोग ऐसा करिए कि आप लोग जो है अपने पूरे दिन के बारे में लिखिए हिंदी में, ठीक है। और यस। फिर उसे हर एक सेंटेंस वाइज हम बनाएंगे। चलिए, सबसे पहला पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? पहले चलिए प्रिया का डेली रूटीन देख लेते हैं क्या है, और उसे बनाने की कोशिश करेंगे, और प्रिया खुद बनाएगी। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और तब तक तुम भी देख लेना। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए, यस प्रिया, आप सुबह मॉर्निंग में किस टाइम उठती हैं? पहले बात मुझे ये बताएं, एट व्हाट मेरी टाइम नाइट डू यू ड्यूटी वेक अप? होती है, मैं नाइट में। सॉरी? सर मेरी नाइट ड्यूटी होती है, मैं नाइट में नहीं, मॉर्निंग में तो ड्यूटी से आती हूँ सर। अच्छा, मॉर्निंग में आप ड्यूटी से आती हैं, तो आप मुझे बताएं जिस टाइम भी आप सो के उठती हैं, तो आपका ये टाइम है सो के उठने का या फिर कोई और है? सर मैं नाइट में 9 बजे उठती हूँ। अच्छा, नाइट में आप 9 बजे उठती हैं, यानी अभी आप अपनी ड्यूटी से वापस आई हैं, और वापस आने के बाद आप अभी क्लास ले रही हैं, अभी आप सोने जाएंगी, राइट? एंड देन फिर आप रात को नौ यस बजे सर। उठती हैं। इज दैट करेक्ट? चलिए, जी कोई बात सर। नहीं। मैं पूछ रहा हूँ, मैंने कहा इज दैट करेक्ट? इज दैट करेक्ट का मतलब होता है क्या ये सही है? जी जी, कोई बात नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम। सो आप मुझे ये बताइए, जैसा कि आपने कहा कि मैं रात को 9 बजे उठती हूँ, तो ठीक है। तो अगर आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगी तो क्या यस। होगा? मैं रात में 9 बजे उठती हूँ, 9 बजे उठती हूँ। बताइए, ये सेंटेंस है हमारा। मैं रात में 9 बजे उठती हूँ। तो बताइए कैसे करेंगे इसे, इसे हम कैसे बनाएंगे? उसी रूल के हिसाब से बनाना है। आपने कभी भी सेंटेंस को देख के घबराना नहीं है। कभी भी अगर आप सेंटेंस को देख के घबराएंगे तो समझिए आप वहीं पे फेल हो गए, फिर आप सेंटेंस कभी नहीं बना सकते। सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेंटेंस बनाने के लिए आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप कभी भी घबराए ना, ठीक है। तो बताइए मुझे, मैं रात में 9 बजे उठती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? बताओ, सब्जेक्ट क्या है? यस।
सब्जेक्ट क्या है बेटा? मैं सब्जेक्ट क्या है? मैं हाँ, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है भाई? आई होती है ना मैं की इंग्लिश। तो आपने आई लगा आई। लिया यहाँ पे। जी जी, यस आपने यस सबसे पहले यस सर। आई लगा लिया। हाँ सर, मेरा वाईफाई अटका था, सॉरी। अच्छा चले, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमने आई लगा लिया था। आई लगाने के यस बाद सर। आप क्या करेंगे? दूसरी चीज, यानी अब सब्जेक्ट के बाद क्या आता है आपके रूल में? रूल वर्ब में सर। वर्ब आती है। तो वर्ब। वर्ब कौन सी फॉर्म आती है? यस सर। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट। वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे आपको जो है ना वर्ब लगानी है। तो वर्ब है यहाँ पे उठना। तो उठने की क्या होती है? उठने की होती है गेट अप। तो आपने गेटअप लगा दिया। गेटअप के बाद आपको क्या करना है? क्या बच गया? मैं उठती हूं, इतना तो बन गया। अब बच गया सेंटेंस में रात में 9 बजे। ठीक है, यस सर। सेंटेंस में क्या बच गया? रात में 9 बजे। ठीक है, यस तो रात में 9 बजे के लिए हम क्या करेंगे? 9 रात में o'clock। 9 बजे के लिए हम यस एट एट 9 PM। बस जब भी हम टाइम लिखते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं? एट का यूज करते हैं। ठीक है, और रात और दिन बताने के लिए PM और AM का यूज करते हैं। यस तो हम यहां पर कह सकते हैं कि आई गेट अप एट 9 PM। मैं रात में 9 बजे उठती हूँ। यहाँ पे सामने वाला फौरन समझ जाएगा कि आप ये कहना चाह रही हैं कि तो आप जो है ना रात में 9 बजे उठती है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? देखो, वर्ब ये याद रखने की है, सेंटेंसेस तुम्हें याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो नागेंद्र आप बताओ, आप किस टाइम उठते हो? सुबह में? सुबह में उठते हो या आपकी भी रात की ही ड्यूटी होती है? रात की ड्यूटी होती है, बट सुबह जाते हैं 5 बजे, 4 बजे का। नहीं, सो के आप किस टाइम उठते हैं? मतलब सोते किस टाइम है? आपका सोने का रूटीन कब है? क्योंकि हम सोने से स्टार्ट करते हैं और सोने पे ही आके खत्म 10 बजे करेंगे। से सोते हैं सर, 10 बजे। दिन के या रात के? रात में। रात के। तो आप यहाँ पर तब 9 आवाज PM कंफर्म की नहीं हो जगह। पा रही। जी, क्या कह रहे हैं नेट बेटा? हेलो। सर, नेटवर्क प्रॉब्लम, आवाज क्लियर नहीं आ रही हम। यस सर। बेटा शायद कोई नेटवर्क की आज प्रॉब्लम हो रही है, अदरवाइज तो ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। मैं कोशिश करता हूँ बिल्कुल अच्छे से बोलने की, बट चलिए मैं एक बार फिर से ट्राई कर लेता हूँ। 1 मिनट रुक जाए आप, बस 1 मिनट के लिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। लोग आवाज आ रही है? हाँ सर, मेरे को आ रही। ठीक है, प्रिया आपको भी आ रही है? हेलो प्रिया। नहीं सर, आई थिंक कंफर्म नहीं प्रिया पहुंच का पा रही आवाज। हंस रही, नो 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 अभी सर। तक भी अभी तक भी कंफर्म नहीं पहुंच यस पा सर। रही है। मुझे आई। मुझे आपकी आवाज बिल्कुल एकदम साफ आ रही है। नहीं, अभी आई सर, अभी आई। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। आपके पास तो कुछ हम आवाजें आती है, कुछ रुक जाती अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। चलिए, अभी मैं बात कर रहा था कि मैं रात में 9 बजे उठता हूँ, उठती हूँ। ठीक है, तो आप लोग में से दोनों के दोनों आप लोग नाइट में काम करने वाले लोग हो। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आई गेट अप एट 9 PM और आई गेट अप एट 10 PM। ठीक है, चलिए उसके बाद आप क्या करती हैं बताइए? देन दूसरा काम क्या होता है आपका? उठने के बाद आप क्या करती हैं? फोन चलाती है। अक्सर तो आजकल के यूथ का यही रह गया है कि फोन चलाते हैं उठने के साथ ही, जैसे ही उठेंगे फौरन फोन चलाएंगे। नहीं सर, हमारा है। नो लेट सर, हो नहाना जाता है होता तो है, हमारे को भागना फ्रेश होना पड़ता है। होता है। अच्छा हाँ, पहले हम फ्रेश होते हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि मैं वॉशरूम जाता हूँ, राइट? मैं वॉशरूम यस सर। जाता हूँ। ठीक है, जाता हूँ जाती हूँ, बात तो एक ही है। मतलब एक नहीं है, बट हाँ मतलब कहने का मतलब वही है। ठीक है, तो मैं वॉशरूम जाता हूँ। अब इस सेंटेंस को नागेंद्र बनाओ। मैं वॉशरूम जाता हूँ का क्या बन जाएगा? बताओ नागेंद्र, तुम बताओ। मैं वॉशरूम जाता हूँ। आई गो टू वॉशरूम। आई गो टू वॉशरूम, दैट्स वेरी गुड, इम्प्रेसिव। ठीक है, आई गो टू वॉशरूम। उसके बाद फिर आप लोग क्या करते हो बताओ? वॉशरूम यानी फ्रेश हो गए, एंड देन प्रिया बताओ बेटा, आप क्या करते हो फिर उसके बाद? वॉशरूम, फ्रेश हो गए एकदम, उसके बाद देन गेट रेडी, या फिर फिर खाना नाश्ता खाते हैं करते हो सर। या नाश्ता बनाते हो? हाँ मतलब खाना खाते खाना हो, ओके। खाते हैं। ओके, वैसे ये उठने के फौरन बाद तो ब्रेकफास्ट होना चाहिए।
and I मैं खाना take खाती हूँ, मुझे खाना जी जी and I take dinner at किस टाइम लेते हो आप खाना एग्जैक्टली मतलब टाइमिंग कोई है या फिर नहीं टाइमिंग नहीं बस ठीक से है उसके बाद यानी 10 बजे के अराउंड राइट अराउंड 10 p.m. यस ओके अराउंड 10 p.m. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है आई टेक डिनर अराउंड 10 p.m. अच्छा उसके बाद फिर क्या करते हो आप खाना खा लिया देन रेडी होता था अच्छा रेडी मैं रेडी होती हूँ तो इसका क्या बनेगा देखिए रेडी होने के लिए आता है गेट रेडी क्या आता है गेट रेडी तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई गेट रेडी फॉर वर्क काम के लिए मैं रेडी होती हूँ चलिए आप रेडी हो गई उसके बाद फिर आप क्या करती हैं मैं 5 से 7 सेंटेंस लिखवाऊंगा रेडी ज्यादा नहीं होकर ड्यूटी लिखवाऊंगा जाती आपको ओके देन अच्छा फिर बताओ मैं ड्यूटी जाती हूँ कैसे बनेगा सेंटेंस मैं ड्यूटी जाती हूँ कैसे बनेगा सेंटेंस ड्यूटी की नहीं ड्यूटी का कोई मीनिंग नहीं होगा ड्यूटी तो एक प्रोनाउन है सॉरी हाँ नाउन है उसका कोई वो नहीं है ड्यूटी तो ड्यूटी रहेगा काम को ड्यूटी बोल देते हैं जॉब तो आई गो टू ड्यूटी ठीक है भाई आई ओके गो टू ड्यूटी ओके देन या फिर आप यस ऐसा बोल सकते हो आई गो टू वर्क भी बोल सकते हो आप सीधा ठीक है आई गेट रेडी फॉर वर्क एंड आई देन आई गो टू वर्क ठीक है फिर मैं जो है ना काम पे जाती हूँ ठीक है इधर मैं दोबारा से लिख देता हूँ थोड़ा गलती हो गई उसमें तो आप ऐसा बोल सकते हो देन आई गो टू वर्क ठीक है देन आई गो टू वर्क अच्छा फिर काम पे से काम पे चले गए और फिर वहां पे कितना टाइम देते हो आप कितना क्या आपकी टाइमिंग आवर्स क्या है आपके आपके टाइमिंग आवर्स क्या है बताइए अब प्रिया आपसे ही पूछ रहा हूँ मैं आपके टाइमिंग आवर्स क्या है यस मतलब कितने घंटे काम करते हो आप कितने घंटे काम करते हो 9-10 एक्चुअली 9 नहीं आवर्स मतलब अच्छा नहीं आवर्स अच्छा फिर आप बोल सकते हो यस देन यस देन का मतलब होता है फिर देन का मतलब क्या होता है फिर आई वर्क फॉर 9 आवर्स आई वर्क फॉर 9 आवर्स ठीक है फिर मैं जो है ना 9 घंटों के लिए काम करती हूँ उसके बाद 9 घंटों के लिए काम करने के बाद चलिए ये तकरीबन 5 से 6 सेंटेंस हो गए हैं अच्छा फिर उसके बाद वापस आती होंगी तो आप ऐसे बोल सकते हो देन आई कम बैक होम देन आई कम बैक होम फिर मैं वापस आती हूँ ठीक है और उसके बाद वापस आने के बाद देन आई ये भी खाना वाना खाते होंगे ऑब्वियसली बात है आई आई टेक माई मील्स ठीक है फिर मैं अपना खाना खाता हूँ मील बोलते हैं खाने को ठीक है एंड देन आई गो टू स्लीप एंड देन आई गो टू स्लीप ठीक है तो ये टोटल हमारे कुछ सेंटेंसेस हो गए जो कि मैंने आपको बताए हैं ठीक है तो इसमें क्या है आई गेट अप एट 9 p.m. एंड आई टेक डिनर एट अराउंड 10 p.m. आई गेट रेडी फॉर वर्क आई गो टू वर्क देन आई वर्क फॉर 9 hours एंड आई कम बैक होम एंड आई टेक माई मील्स मैं अपने खाने खाती हूँ फिर ठीक है एंड देन आई गो टू स्लीप ठीक है तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि आपको याद करने हैं ठीक है कल के लिए आपके कुछ सेंटेंसेस हैं अच्छा नागेंद्र तुम बताओ तुम्हारा क्या डिफरेंट है इसमें यस सर मतलब तुम्हारा तुम क्या डिफरेंट करते हो बताओ भाई अब मान लीजिए आप उठ गए सुबह को 9 बजे आप वॉशरूम भी चले गए फ्रेश हो गए फिर उसके बाद आप क्या करते हो डिनर करते हो दस 4 बजे ग्यारह काम पे बजे जाते हैं सर में कितने बजे सुबह से 4 बजे ड्यूटी पे जाते हैं 4 बजे अच्छा ठीक है दैट्स वेरी गुड
ओह माय गॉड! सुबह को 4 बजे ड्यूटी पे जाते हैं, तो दैट्स अ वेरी टफ जॉब बाय द वे। अच्छा, ड्यूटी पे चले गए, चलिए कोई बात नहीं। तो आप भी ऐसे बोल सकते हो कि आई गेट रेडी फॉर वर्क, देन आई गो टू वर्क, ठीक है? एंड यस आप कितने घंटे के लिए काम करते हो? यस सर, मॉर्निंग में तो अपने 2 घंटे के लिए कर देते मॉर्निंग में 2 घंटे के लिए करते हैं, अच्छा, ठीक है, जस्ट 1 सेकंड। केवल मन तो कहीं ना मन कोई स्टेटस है देखियो बने ये रे है क्या करे मतलब आदमी हेलो। मुंबई से लग यस गाइस, एक्चुअली मुझे कॉल आ गया, तो कॉल अटेंड कर रहा था, सॉरी गाइस। यस गाइस, ओके। तो इसमें जो है ना, आप इस तरीके से बोल सकते हो कि भाई आई टेक डिनर एट, जिस भी टाइम पे आप डिनर करते हो। तो ये कुछ सेंटेंसेस आप इन्हें कोशिश करना याद करने की गाइस, ठीक है? इन्हें कोशिश कर लेना याद करने की, क्योंकि ये आपके डेली के यूज में काम आ सकते हैं, ठीक है? ये डेली के जब आप इन्हें यूज करोगे तो ये आप लोगों के काम आ सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस ओके। अच्छा, इसमें नेगेटिव तो हमने समझ लिया था, नेगेटिव। चलिए मैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस आप लोगों से पूछ लेता हूँ। मान लीजिए मैं कहूँ कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। दोस्त दिया मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो बताइए क्या बनेगा? मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। आई डू नॉट गो टू स्कूल। आई डू नॉट गो टू स्कूल। और वह खाना नहीं खाती है, तो क्या हो जाएगा प्रिया? प्रिया वह खाना नहीं खाती है, तो क्या हो जाएगा? मैं खाना नहीं खाती। वह खाना नहीं खाती है, तो उसका क्या हो जाएगा? सी बताइए श्री। सी डू शी नॉट डज नहीं, शी डज डज नॉट ईट नॉट। द फूड। ठीक है, चलिए इसका ओके। मतलब आप लोगों को पता है। तो इस पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि सॉरी, डिस्कशन इसके ऊपर ज्यादा नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है क्योंकि आपको इसके बारे में पता है। अब हम सीधा चलते हैं क्लोज इंट्रोगेटिव की तरफ, जो हमने कल पढ़ा नहीं था, तो आज कुछ नया पढ़ेंगे हम, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट क्लोज इंट्रोगेटिव। देखिए गाइस, क्लोज इंट्रोगेटिव कौन से सेंटेंसेस होते हैं? भैया बेटा, क्लोज इंट्रोगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिस सेंटेंस के अंदर हम शुरू में क्या लगाते हैं। जिन सेंटेंसेस के अंदर हम शुरू में क्या लगाते हैं, मान लीजिए मैं कहूँ कि क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैं खाना खाता हूँ, क्या तुम ऐसा करते हो, क्या तुम वैसा करते हो, क्या तुम काम करते हो, क्या तुम जॉब पे जाते हो, क्या तुम 10 घंटे काम करते हो, इस तरीके के सवाल होते हैं, ठीक है? तो जब भी हम इन सेंटेंसेस को इस तरीके से बनाएंगे, तो इस तरीके से बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डू, या फिर आपको इसमें शुरू में डज का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद इसके अंदर आप सब्जेक्ट का यूज करोगे, उसके बाद इसके अंदर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे, एंड देन आप इसके ऊपर ऑब्जेक्ट का यूज करोगे, ठीक है? तो ये एक इसका रूल होता है, ठीक है? यानी डू या डज शुरू में आएगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट। आप लोग सोचोगे सर ये डू या डज शुरू में कैसे आ रहा है? भाई डू या डज शुरू में इसलिए आएगा क्योंकि वो जो क्या है ना, ये जो सेंटेंस क्या है, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, राइट? ये जो सेंटेंस है, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो ये जो क्या है ना, इसकी इंग्लिश हम वॉट यहाँ पर नहीं फिर बनाएंगे। बाद में वैसे फोन तो फोन क्या की करके इंग्लिश फोन जो फोन होती है करके वो वॉट होती है, लेकिन इसकी इंग्लिश हम वॉट नहीं बना के, बल्कि या तो हम इसकी इंग्लिश डू बनाएंगे, या फिर इंग्लिश हम इसकी डज बनाएंगे, ठीक है? दो ही इंग्लिश बनेगी इसकी, या तो डज बनेगी या फिर इसकी इंग्लिश डू बनेगी, ठीक है? और वो बनेगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट आपका आई वी यू दे में से कोई एक है, तो अगर यहाँ पे सब्जेक्ट आपका आई वी यू दे में से एक है, तो आप डू का यूज करोगे क्या के लिए?
और अगर यहाँ पे आपका ही शीट और नाउन है तो यहाँ पर आप जो है ना डज का यूज करोगे। अब चलिए इसे हम बना के देखते हैं और आप लोगों को समझ में आ जाए। कल कराया तो नहीं था ना ये पक्का? मैंने कहा कल कराया तो नहीं था ये? कल कराया वो सर के। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। तो इस क्या की इंग्लिश हम सबसे पहले लगाते हैं। तो क्या की इंग्लिश हमें जो है ना अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगानी है। हमारा सब्जेक्ट इस सेंटेंस के अंदर क्या है प्रिया बताओ? क्या मैं स्कूल जाता है मैं, हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मैं नहीं होगा सर। हाँ मैं होगा बिल्कुल। और मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई के साथ क्या लगता है? अभी मैंने आपको बताया था आई वी यू दे के साथ डू लगता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इस क्या की इंग्लिश डू बना लेंगे। और डू के फौरन बाद आप इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे तो सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें? आई। तो हमने यहाँ पे आई लगा लिया, डू आई। उसके बाद हम इसमें लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? वर्ब है हमारा जाना, तो हम जाने की इंग्लिश लगा लेंगे डू आई गो एंड देन टू स्कूल। ठीक है, डू आई गो टू स्कूल हमारा सेंटेंस बन गया। यानी ऑब्जेक्ट लगाते हैं उसके बाद हमने। चलिए एक एक यहीं पे हम क्या करते हैं, मान लीजिए मैं कहूँ कि क्या वह पानी पीता है, क्या वह पानी पीता है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे गाइस, इसके अंदर हम इस क्या की इंग्लिश डज बनाएंगे। क्यों बनाएंगे डज? तो इसलिए बनाएंगे क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है ना, जो हमारा सब्जेक्ट है वो वह है, और वह की इंग्लिश होती है ही। और ही के साथ क्या लगाते हो, ही के साथ आप डज लगाते हो। तो आपने यहाँ पे क्या करा, डज लगाया। ठीक है, डज लगाने के बाद उसके बाद सब्जेक्ट लगाया। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह की इंग्लिश हो ही हो गई। तो हमने क्या के लिए डज लगा लिया और फिर सब्जेक्ट लगा लिया डज ही। और उसके बाद हम फिर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है हमारी? सर वर्ब है हमारी पीना। ठीक है, तो पीने की इंग्लिश क्या होती है सर? ड्रिंक होती है। तो हमने ड्रिंक लगा दिया, डज ही ड्रिंक, और उसके बाद हम इसमें द वाटर लगा देंगे, डज ही ड्रिंक द वाटर। ठीक है, मान लीजिए मैं कहूँ कि क्या हम क्रिकेट खेलते हैं। बताइए क्या बनेगा, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं का क्या बनेगा? बताइए गाइस, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं? क्या हम क्रिकेट खेलते हैं की इंग्लिश क्या बनेगी? बताओ नागेंद्र, तुम बताओ। डू वी हम्म। प्ले क्रिकेट। डू वी प्ले क्रिकेट, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, डू वी प्ले क्रिकेट। इसी तरीके से क्या हम, नहीं, क्या प्रिया इंग्लिश सीखती है, इंग्लिश बोलती? बताओ प्रिया, तुम ही बनाओ, क्या प्रिया इंग्लिश बोलती है? बताओ बेटा प्रिया। यस सर। हम्म। सीच प्ले इंग्लिश हम्म। बताइए। बोलते हैं हेलो। सर। सी स्पीक इंग्लिश। नहीं, ही स्पीक्स इंग्लिश का तो यस हो सर। जाएगा प्रिया इंग्लिश बोलती है। यहाँ पर तो हाँ, बल्कि ही शी भी नहीं लगेगा, वहां पे लगेगा प्रिया स्पीक्स इंग्लिश। लेकिन ये सेंटेंस है, क्या प्रिया इंग्लिश बोलती है। क्या, क्या की इंग्लिश में तो आपको लगानी पड़ेगी ना। और वो मैंने अभी बताया था कि क्या की इंग्लिश डू या फिर डज में से कोई एक लगानी है। ठीक है, क्या की इंग्लिश डू या डज में से यस कोई सर। एक लगानी है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको डज का यूज करना है क्योंकि प्रिया एक नाउन है। ठीक है, मैंने आपको बोला था एक चीज याद कर लो, आई वी हाँ यू सर। दे के साथ डू लगता है, ही शीट नाउन के साथ डज लगता है। तो डज प्रिया, क्या बनेगा सेंटेंस? डज डज प्रिया प्रिया स्पीक स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश। ठीक है, डज प्रिया स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, डज प्रिया स्पीक इंग्लिश। ठीक है, क्या हम दिल्ली जाते हैं, बताइए क्या बनेगा? बताओ प्रिया, क्या हम दिल्ली जाते हैं? प्रिया तुम ही बताओ, नागेंद्र को तो ये समझ में आ गया अच्छे से। बताओ, क्या हम दिल्ली जाते हैं?
प्रिया, बेटा मैं आपसे ही डू वी पूछ रहा हूँ क्या हम, हाँ हाँ, सर प्रिया डू नहीं वी, बताएगा सर, उसके बाद मैं बताएगा उसको। हाँ ठीक है, डू वी, उसके बाद गो टू गो टू दिल्ली? दिल्ली, बस बस बन गया सेंटेंस, डू वी गो यस। टू दिल्ली। हाँ चलिए चलिए, तुम बताओ ना आगे इधर, क्या वह फुटबॉल खेलता है? क्या वह फुटबॉल खेलता है? डज प्ले नहीं, डज ही ठीक फुटबॉल। है, डज ही प्ले फुटबॉल, या डज ही प्ले फुटबॉल, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये सेंटेंसेस बना सकते हैं। समझ में आ गया गाइस ये वाला बिल्कुल क्लियरली? आई एम श्योर अब आ या गया होगा। मैं आप लोगों को इसकी एक एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भेज रहा हूँ, जो कि आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करके लानी है गाइस। करने को तो मैं आप लोगों को ये आज ही पूरा करा सकता हूँ, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा। हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल एकदम क्लियर, जी जी, एकदम क्लियर हो। ठीक है, तो यस। प्रेजेंट सिंपल की मैं एक्सरसाइज पीडीएफ आप लोगों को भेज देता हूँ। जस्ट वन सेकंड, मैं भी भेज रहा हूँ आप लोगों के पास। तीन करते आमने तीन करते तीन करना। मैं बस एक मिनट में भेज रहा हूँ गाइस, मुझे मिल नहीं रहा है वो वाला जो मैं आप लोगों को भेजना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास जितने भी पीडीएफ है ना गाइस, वो उस टाइप के हैं। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना आप लोगों ने? हाँ सर मैं ले चलिए लिया। मैं, हाँ ठीक है, ले लिया तो ठीक है, दैट्स वेरी गुड। तो ऐसा करेंगे हम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसमें मेरे पास जो भी है ना उसमें सारे बने हुए हैं। मतलब इस टाइप की एक्सरसाइज है मेरे पास जो कि पहले से बनी हुई है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं इसमें एक सेंटेंस है हमारा, राधा गीत गाती है, यानी राधा गाना गाती है। ठीक है, पहला सेंटेंस ये है। इसे आपको तीन तरीके से बना के लाना है। राधा गाना गाती है, राधा गाना नहीं गाती है, क्या राधा गाना गाती है? ठीक है भाई। अब मान लीजिए मैं कहूँ, पुलिस चोर पकड़ती है। ठीक है, पुलिस चोर पकड़ती है। इसी तरीके से इसे भी आपको तीन तरीके से बना के लाना है। पुलिस चोर पकड़ती है, पुलिस चोर नहीं पकड़ती है, क्या पुलिस चोर पकड़ती है? तीसरा है, लड़के नदी में नहाते हैं। ठीक है, इसे भी आपको तीन तरीके से बना के लाना है।
और नेक्स्ट है मैं सुबह या फिर मैं उठता हूँ, सिर्फ इतना लिख देता हूँ मैं उठता हूँ। ठीक है, मैं उठता हूँ और वे स्कूल जाते हैं। ठीक है गाइस, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे तकरीबन 5 सेंटेंस दिए जिनके आप लोगों को 15 सेंटेंस बना के लाने। ठीक है, एटलीस्ट आप लोगों के 15 सेंटेंस बने हुए होने चाहिए कल। ठीक है, जब आप लोग क्लास में आओगे तो क्लास में आपके कम से कम 15 सेंटेंस होने चाहिए। ठीक है गाइस, हो जाएंगे 15 सेंटेंस? यस सर। ओके सर, हो जाएगा। ओके गाइस, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। यस। चलिए गाइस, ठीक है, फिर आई सी यू टुमारो। ठीक है, मैं आप लोगों से कल मिलता हूँ एंड देन ओके। विल स्टार्ट अहेड। ओके।